नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉइंटिंग थ्योरम बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज़ गिवन एज दिस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी एक प्लेन वेव है जो नॉन मैग्नेटिक मीडियम में ट्रैवल कर रही है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 दे रखी है। इसका मतलब होता है नॉन मैग्नेटिक मीडियम। जो प्लेन वेव है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये दे रखा है। ओके, इसकी हेल्प से आपको डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बताना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बताना है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन वेव भी निकालना है और लास्ट में एवरेज पावर डेंसिटी भी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लेन वेव है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन जनरल कैसे लिखा जाता है। तो वो लिखा जाता है h ऑफ x, t। x क्या है? स्पेशल कोऑर्डिनेट। टाइम क्या है? t है आपका टाइम, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और स्पेशल कोऑर्डिनेट x पे डिपेंड करता है। एंड दैट इज इक्वल टू h नॉट, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी के साथ लिखा जाता है e रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू जेड। अगर z नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग द x एक्सिस है, इसीलिए हम यहाँ पे e की पावर माइनस एल्फा x लिखेंगे, मल्टीप्लाई विद क्या लिखेंगे? कोस, और इसके साथ लिखा जाता है ओमेगा टी माइनस बीटा x, राइट। और इसके साथ फिर ए एच कैप, जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जब ये जो गिवन इन जनरल इक्वेशन है, जब गिवन इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो साफ साफ पता लगता है कि जो एच नोट है वो क्या है। एच नोट है आपका 5 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसी के साथ 5 के साथ कोस लिखा है, यानी ये जो टर्म है ये 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर कब होगी? जब अल्फ़ा आपका 0 होगा। तो इसका मतलब e की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा आपका 0 है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा कि जो आपका मीडियम है वो लॉसलेस मीडियम है, यानी वहाँ पे कोई भी अटेन्यूएशन EM वेव्स का नहीं होगा। इसी के साथ कोस ओमेगा टी के साथ जो टर्म है वो क्या है आपकी? ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेन वेव, और वो दे रखी है 2 पाई इंटू 10 की पावर 7, राइट। और ये आपका होगा रेडियन पर सेकेंड, ये भी आपको दे रखा है। इसी के साथ माइनस बीटा एक्स, यानी जो बीटा है फेज कांस्टेंट, वो भी आपको दे रखा है, दिस इज 10। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको पता करना था, माइनस बीटा एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शन है। तो जो भी आपकी EM वेव्स का प्रोपगेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस साइड आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, राइट। और यहाँ पे ए जेड कैप दे रखा है, यहाँ ए एच कैप है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है आपकी अलोंग दी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा आपका अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकाल ली है, जो कि बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। अब इसी की हेल्प से मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ उस मीडियम का जहाँ पे प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकालने से पहले हमें पता है कि जो हमारी फेज वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फेज कांस्टेंट। क्योंकि दोनों वैल्यू दे रखी हैं तो फेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना दे रखा है? दिस इज़ 2 पाई इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा आपका 10 दे रखा है। तो यहाँ से
10 से ये सब कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर 6 बचेगी। तो इसका मतलब जो Vp है वो आया आपका 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि जो फेज कांस्टेंट है हमारा, जो फेज वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी रिलेटेड होती है, और इसका फार्मूला होता है 1/√μ इंटू एप्साइलन। और म्यू को लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो हम इसको पूरा सोल्व करेंगे यहाँ पे 1/√μ नॉट इंटू म्यू आर एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। लेकिन हमें पता है 1/μ नॉट इंटू एप्साइलन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये जो टर्म है आपकी म्यू नोट एप्साइलन नोट अंडर द रूट 1/दिस, तो इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होगा, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट म्यू आर इंटू एप्साइलन आर। क्योंकि मीडियम नॉन मैग्नेटिक दे रखा है तो म्यू आर आपका 1 है, तो यहाँ ये वैल्यू 1 पुट हो सकती है। तो ये बन गया हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एप्साइलन आर। और ये आपका किसके बराबर था, फेज वेलोसिटी के बराबर। फेज वेलोसिटी 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 थी, तो ये आ गया आपका 2 पाई इंटू 10 की पावर 6, राइट। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 कैंसिल हुआ और यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो एप्साइलन आर अंडर दी रूट है वो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये बन गया आपका 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से फटाफट सोल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। ये वैल्यू 47.7 आई है, लेकिन अंडर द रूट एप्साइलन आर है, तो एप्साइलन आर निकालने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, तो इसकी जब आप स्क्वेयर करोगे तो ये आएगा 2282 समथिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। जो एप्साइलन आर है वो आया हमारा 2282 समथिंग। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो हमने निकाल लिया है, वो वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ चुकी है। इसी के साथ उसने पूछा है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी बता दीजिए। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का हमारे पास क्या फार्मूला है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये था हमारा, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो अब यहाँ पे निकालेंगे। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस किसी भी मीडियम का होता है म्यू अपॉन एप्साइलन अंडर दी रूट। म्यू को क्या लिख सकते हो, म्यू नोट इंटू म्यू आर। एप्साइलन को लिखोगे एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर अंडर दी रूट। और हमें ये पता है कि जो हमारा म्यू नोट अपॉन एप्साइलन नोट अंडर दी रूट है इसकी वैल्यू होती है 377। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और म्यू आर हमें 1 दे रखा है, तो जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी 377 मल्टीप्लाई विद अंडर द रूट म्यू आर अपॉन एप्साइलन आर। तो म्यू आर आपका 1 है वो पुट कर लीजिए, 377 मल्टीप्लाई विद अंडर द रूट 1 अपॉन एप्साइलन आर आपका आया है 2282, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2282। इसको जब आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो पहले सोल्व कर लीजिए, दिस इज़ 1 अपॉन 2282। फिर इसका आप रूट निकालेंगे, फिर इसको 377 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ गिवन मीडियम आएगा 7.89 ओम। ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है। ये है उस नॉन मैग्नेटिक मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। बच्चों इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए सॉल्व कर लिया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्लेन वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे और एवरेज पावर डेंसिटी आपके सामने रखेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।